हेलो फ्रेंड्स, आज का विषय है कि हमारा साथी गलत है या अलग है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है अगर हम इसे गहराई से समझ सकें। देखिए, अधिकतर लोगों की समस्याएं जीवन भर ख़त्म नहीं होती हैं और उनके दिल में, उनके दिमाग में कोई बेचैनी चलती रहती है। लोगों को लेकर बहुत अपसेट रहते हैं और जीवन और ख़राब होता जाता है। तो यहाँ थोड़ी सी हमें अपनी समझ लगानी पड़ेगी। देखिए, क्या होता है कि हम जनरली जिसके साथ भी हम रहते हैं, वो कोई भी रिलेशन हो सकता है, तो वहाँ हम दूसरे से बहुत अपसेट रहते हैं क्योंकि वो दूसरा हमारे हिसाब से बिहेव नहीं कर रहा होता है। इसमें अगर हम हस्बैंड वाइफ का मैटर भी ले लें, क्योंकि उसी रिश्ते में इंसान ज़्यादा अपसेट रहता है, तो उसमें क्या होता है कि देखिए, हम शादी करके आते हैं, वो बंदा भी के लाइफ में हम आते हैं, तो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं और अगर वो सामने वाला उन पे खरा नहीं उतर रहा होता है, या कुछ तो हम ऐसे माने बैठे कि ये तो होगा ही होगा, और सपोज वही नहीं होता है, तो ऐसे में हम बहुत अपसेट रहते हैं। अब हम अपसेट किससे होते हैं? हम अपसेट होते हैं सामने वाले बंदे से, या वो हमसे अपसेट होता है। लेकिन इसमें समस्या क्या होती है कि हम उसको गलत मान रहे होते हैं। हम ये मान रहे होते हैं कि वो नहीं कर रहा है जो उसे करना चाहिए। से फॉर अगर हम इसमें एग्जाम्पल रहें कि इंसान शादी करता है तो उसका पार्टनर रोमांटिक होना चाहिए, देयर शुड बी रोमांस इन द लाइफ। बट हो सकता है कि सामने वाले को रोमांस बिल्कुल पसंद नहीं है। वो या तो उसकी टीचिंग ऐसी रही है, या उसकी पर्सनैलिटी ऐसी रही है, या फिर उसकी लाइकिंग भी चेंज हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है कपल्स के बीच में। लेकिन अब हम क्या मानते हैं कि वो ऐसा कर नहीं रहा है, वो बिल्कुल रोमांटिक नहीं है, वो मेरी बर्थडे विश नहीं करता, वो मेरा ध्यान नहीं रखता, वो मेरे लिए कुछ नहीं करता, बहुत रूखा सूखा है। या लड़के के लिए भी ये हो सकता है कि मेरी वाइफ बिल्कुल प्रेजेंटेबल नहीं है, या रोमांटिक नहीं है, सब कुछ काम बहुत अच्छे से करती है बट रोमांटिक नहीं है। तो कई बार वो उसके लिए एक बहुत बड़ी नीड होती है। तो ये सिर्फ एक पॉइंट ले रहे हैं, बाकी हर चीज़ में हो सकता है। तो अब क्या होता है कि हम सामने वाले को गलत मानते हैं। अब ये समझना है आज कि वो गलत है या वो अलग है। देखिए, गलत जब हम मान लेंगे कि वो गलत है, तो ऐसे में हम लगातार ये कोशिश करेंगे कि वो सही हो जाए, वो बदल जाए। और वो नहीं बदलेगा तो हम टोकेंगे या झुंझलाएंगे या किसी से कहेंगे, और हर समय 24 घंटे हमारे दिमाग में वो बात चलने वाली है। ये गहरी प्रॉब्लम है जो मैंने उठाई है, ये वास्तव में गहरी प्रॉब्लम है। इसमें अगर सपोज दोनों ही रोमांटिक नहीं है तब तो कोई इशू नहीं है, दोनों का आराम से चल जाएगा। दोनों ही रोमांटिक हैं तब भी कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम जब आती है जब एक व्यक्ति वैसा बिहेव नहीं कर रहा होता है जैसा दूसरा चाहता है, यहाँ इशू आता है। अब इसमें फिर वो ये समझता है कि सामने वाला गलत है, जबकि वो अलग है। देखिए, जिस तरह से आप रोमांटिक फील कर रहे हैं तो दूसरा नहीं कर रहा है, जिस तरह से आपको रोमांस चाहिए उसे नहीं चाहिए। जिस तरह से ये आपका इशू है उसी तरह से वो इशू उसका इशू है। जैसे भूखे को खाना चाहिए, लेकिन जिसका पेट भरा हुआ है उसे आप ज़बरदस्ती खाना खिलाएंगे तो वो उसके लिए प्रॉब्लम है, या उसकी खाने की इच्छा ही नहीं है। मान लो किसी की किसी वजह से खाने की इच्छा ही नहीं है तो वो नहीं खा पाएगा। तो जितनी समस्या भूखे को खाना ना मिले उसकी है, उतनी ही समस्या किसी को अगर भूख नहीं है, अगर उसे ज़बरदस्ती खिलाया जाए तो उसकी, दोनों की समस्या है। अब इस समस्या के मूल में क्या है? पहली बात तो वो गलत नहीं है, वो अलग है। अगर हमें ये बात समझ में आ जाए कि ये अलग है, तो पहली बात हम उसको बदलने की कोशिश नहीं करेंगे और हम उसकी शिकायतें नहीं करेंगे।
और हम उसे एक्सेप्ट करें। अब यहाँ एक कॉमन जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि भाई एक्सेप्ट करके हम क्या करें, हमारा काम तो नहीं चलने वाला, हम तो परेशान रहने वाले हैं। तो देखिए इसकी में गलती किसकी है? गलती है सिस्टम की, कि जो हमारे यहाँ जिस तरह से शादियों का सिस्टम है, तो शक्लें देखी, खानदान मिलाया, पैसा देखा, 2-4 बार मिले, कई बार तो हो सकता है रिश्ता रुका रहे, 5-6 महीने भी इंसान रुका रहे, तब भी कई बार लोग पहचान नहीं पाते हैं और डाउट में रहते रहते शादियां कर लेते हैं। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, किसी से कहो तो लोग ये कहते हैं कि नहीं अरे अरे सब हो जाता है, शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। तो पहली बात तो समझ ही नहीं आ रहा है कि वास्तव में हमारा वहम है या सामने वाले में कोई कमी है। शादी से पहले ये बात समझ में इतनी आती नहीं है, और फिर दूसरे लोग जब समझा देते हैं, और हो सकता है कि रिश्ता बहुत लेट हो रहा हो और बड़ी मुश्किल से हो रहा हो, या जो और बहुत सारी कंडीशंस बहुत अच्छी हों, अच्छी जॉब हो, फैमिली अच्छी हो, व्यवहार अच्छा हो, कुछ भी हो सकता है, तो हम शादी कर लेते हैं। तो यहाँ गलती जो है वो शादी की परंपरा में है, कि जिस तरीके से शादियाँ कर दी जाती हैं एक रात में और फिर अगले दिन से आप उसके साथ अब अलग होना बहुत मुश्किल है। तो गलती उसकी नहीं है जिससे हम गुस्सा कर रहे हैं। शादी की परंपरा में मैं भी बंधी हूँ, शादी की परंपरा में वो भी बंधा है, वो भी बंधा है, मैं भी बंधा हूँ, वो भी बंधी है। मेल के लिए अगर सोचो तो ये जो शादी की परंपरा है, या तो इसकी गलती है कि आप इसमें से अब निकल नहीं पा रहे हैं आसानी से, कोई निकलने भी नहीं देगा, या आप सक्षम नहीं हैं, या आपकी हिम्मत नहीं है इतना बड़ा स्टेप लेने की, इतनी हिम्मत नहीं है किसी से बोलें, जिससे बोलते हैं कई बार वो भी उल्टा समझा देते हैं। एक तो ये समस्या है। लेकिन यहाँ अगर हम बैठ के ये बात सोचें कि क्या गलती सामने वाले की है या शादी की परंपरा की है, तो भाई अगर परंपराएं चलाई हुई हैं और उसमें फिर हमें दुख मिल रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार तो कौन है? या तो समाज है, समाज ही इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन समाज भी क्या करे, उसे ऐसी ही आदत है। तो अब या तो हम क्या कर सकते हैं ऐसी कंडीशन, या तो हम इतने बहादुर हों कि हम इस रिलेशनशिप से निकलें। पहले तो हम ये जानें कि सामने वाले की गलती है या सामने वाला अलग है। अगर सामने वाला अलग है तो आप पूरी जिंदगी कलेश करते रहना, पूरी जिंदगी उसे सुनाते रहना। कहते हैं कि भाई सुनता रहता है, सुनता ही नहीं है, जो करना होता है वही करता है, सुनता ही नहीं है, क्योंकि वो अलग है, वो नहीं बदल सकता या बदल सकती। बोले इसे कितना भी समझा लो ये समझती नहीं। तो वो समझ क्यों नहीं रही है? क्योंकि वो अलग है। करेले को नहीं समझ आएगा मेरे अंदर क्या कमी है, उसे नहीं समझ आएगा कि मैं कड़वा हूँ। ये कड़वा भी आप ही पता लगा सकते हो क्यों करेला कड़वा है, उसे खुद नहीं समझ आएगा कि मैं कड़वा हूँ। तो अब अगर हमने ये बात समझ ली, देखिए पहले हमें ये बात समझे बैठ करके कि गलती कहाँ है। गलती एक तो सामाजिक परंपरा में है कि शादी हो गई उसके बाद कुछ हो नहीं सकता। जनरल केसेस में लोग तलाक लेते हैं, बट बहुत कम रेशियो है। चलिए शादी के मैटर में तो आप तलाक भी ले सकते हैं, लेकिन यही इशू किसी को अपने माँ बाप से भी हो सकता है, अपने बच्चों से भी हो सकता है, अपने भाई बहन से भी हो सकता है। तो वहाँ भी हमें ये समझना पड़ेगा कि सामने वाला बुरा है, गलत है या अलग है। अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें ये पता चल गया कि ये भाई अलग है, मुझे ये पसंद है, इसे ये पसंद है, इसकी ये आदत क्या कहूँ, ये अंदर से वैसा ही है, ये करेला ही है। तो जब हमने ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई कि ये अलग है, अब हमें दिमाग से ट्रीट करना, दिल से नहीं दिमाग से ट्रीट करना कि कैसे हम अपने रास्ते थोड़े अलग रखें, कैसे हम उसको समझा सकें कि हमारी क्या प्रॉब्लम है, हमारे क्या इश्यूज़ हैं, तो वो थोड़ा सा वो रिजर्व हो या वो सेपरेट हो, जो भी कुछ हो। और जब वो वही करेगा बार बार, तो एक तो हमारी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म होंगी, क्योंकि जब हम ये मानते हैं गलत है तो पूरी ज़िंदगी हमें ये उम्मीदें लगी रहती हैं कि अब ये सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, अभी से अकल आ जाएगी, अभी से अकल आ जाएगी। कुछ दिन महके रह आई है, कुछ झगड़े हो जाते हैं, उसके बाद इसे अकल आ जाएगी, और वो अकल उसे आने वाली नहीं है, क्योंकि वो अलग है, गलत नहीं है, वो अलग है, ये इशू है। तो जब हमें ये पता चल गया कि ये अलग है और ये बिल्कुल नहीं बदलने वाला, ये जीवन भर ऐसे ही रहने वाला है,
तो या तो हम उससे अपने रास्ते अलग करें या फिर हम उसको इसी नज़र से देखें कि ये अलग। अगर मान लीजिए सपोज किसी की आंखें नहीं है, कोई अंधा है, तो आप उससे दिन भर लड़ते नहीं हैं, आप उससे रोज़ रोज़ नहीं लड़ते हैं, आपको उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो सकती हैं। किसी की आंखें चली जाए सिर्फ, और हमारे साथ रहने वाले की किसी की आंखें खराब हो गई, उसे दिख नहीं रहा है, तो ये बात हम ये नहीं कहते ये गलत है, हम ये मान लेते हैं कि अब ये अलग हो गया है, इसकी प्रॉब्लम है, अब ये नहीं देख सकता। हम इस बात को स्वीकार करते हैं और फिर हम उसकी जो भी हम उसकी हेल्प कर सकते हैं वो करते हैं, नहीं तो उसे उसके हाल पे छोड़ते हैं। बट इस बात को लेकर के हम रोज़ रोज़ गुस्सा होकर लड़ाई नहीं करते। ये पॉइंट समझने वाला है। तो ऐसे ही बिहेवियर में जो चेंजेस होते हैं, जो हमें समझ नहीं आ रहे होते हैं, जो हमें पसंद नहीं आ रहे होते हैं, और हम इस बात पे कितना गुस्सा कर लेते हैं, वो इंसान अलग है। अगर हमने ये बात समझ ली, ये पॉइंट समझ लिया, तो अब हमारा उसको ट्रीट करने का नज़रिया बदलना चाहिए कि भाई ये ठीक है, मैं अगर मेरी आंखें ख़राब हो गई, मैं अंधा हूँ, तो मुझे रोज़ परेशानी होती है, बट सेफ और मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, मुझे इसी के साथ रहना पड़ेगा। देखिए, पति पत्नी में तो तलाक भी ले सकते हैं, लेकिन आप खुद से कैसे तलाक लेंगे? अगर भगवान ना करे किसी की आंखों की रोशनी चली जाए या किसी को डायबिटीज़ हो जाए। अब देखिए, पत्नी चाय बनाती है तो उसमें कभी चीनी कम हो गई, ज़्यादा हो गई, और टेस्ट अच्छा नहीं है, तो कई बार हम कितना गुस्सा कर लेते हैं लोग, और ऐसे ही पति से भी गड़बड़ हो गई तो हम गुस्सा कर लेते हैं। लेकिन अगर मुझे डायबिटीज़ हो गई तो मैं कितनी बार मैं चीनी खाने से रुकना पड़ेगा, मुझे कितना अपना ध्यान रखना पड़ेगा, और कितनी मुझे परेशानी और उलझनें होंगी। तो क्या मैं खुद से तलाक लेने वाला हूँ? क्या करूँगा मैं? एक्सेप्ट ही करना है उस सिचुएशन को। तो जब हमें पहले तो ये समझना है बैठ के अच्छे से कि जो प्रॉब्लम है वो गलत इंसान गलत है या अलग है, इस पॉइंट को अच्छे से समझना है। दूसरी बात, गलती सामने वाले की नहीं है, क्योंकि अगर मेरी इससे शादी होने को बची थी, ये मेरी किस्मत में ही लिखा था, तो वो शायद गलती उसकी नहीं है ना आपकी, गलती है शादी की परंपरा की, जो इंसान की ही सुविधा के लिए चलाई गई परंपराएं हैं। लेकिन कभी कभी इंसान उनमें फंस के जीवन भर इतना दुखी रहता है कि उसके दुख का कोई अंत ही नहीं होता है। तो यहाँ अगर हम दिमाग से चीज़ों को समझ सकेंगे तो शायद हम अपनी स्थिति को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि एक तो जो उम्मीद हमें लगी हुई है कि ये सुधर जाएगा, ये सुधरता क्यों नहीं, वहाँ से हम थोड़ा ध्यान हटा सकते हैं, क्योंकि हमें पता चलेगा कि ये गलत नहीं है, ये अलग है और ये ऐसे ही रहने वाला है। अब बस यही है कि मुझे क्या करना है, या तो मैं तलाक लेके अलग हो सकता हूँ, अगर मेरे अंदर इतनी हिम्मत है तो मैं वो करूँ, और फिर बाद में जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। नहीं तो फिर मैं इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करूँ और मैं उसको ऐसे ही डील करूं जैसे हम किसी डायबिटीज़ वाले को डील करते हैं, या किसी बीमार व्यक्ति को डील करते हैं, या अंधे व्यक्ति को डील करते हैं, और उससे जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। बहुत बड़ा इशू है, जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, तो मैं अब क्या करूं? तो देखिए, उसका वही इलाज है कि ये तो बदले। पहले तो ये एक्सेप्ट कर लो कि ये अलग है, और ये अगर पता चल गया है कि ये अलग है तो अब ये नहीं बदलेगा। पहले तो इस बात को एक्सेप्ट करो, तो उम्मीदें जो पूरी ज़िंदगी की लगी हुई हैं वो आपकी खत्म हुई। दूसरे, अब मुझे करना क्या है, ये आपके हाथ में है। अगर आप डिवोर्स नहीं ले पा रहे हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है ना। तो फिर आपको उसके साथ में उसी के हिसाब से वो जैसा है, क्योंकि उसे भी परेशानी है, आपको परेशानी है तो परेशानी उसे भी है, क्योंकि मैच ठीक नहीं है। तो ऐसे मैच ठीक ना होने पर या तो आप डिवोर्स ले सकते हैं, लेकिन डिवोर्स के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगी, हो सकता है लाइफ लॉन्ग कोई पार्टनर ना मिले, या फिर इससे भी ख़राब मिल जाए, या फिर भी कंपेटेबिलिटी ना हो। ये सारी सिचुएशंस हैं। अगर आप इस बात के लिए तैयार हैं कि जो होगा मैं देखूँगा, कोई बात नहीं है, बट मुझे इसके साथ नहीं रहना है, और आप ये स्टेप लेने की हिम्मत रखते हैं, तब तो आप इसमें जाएं। और अगर आप ये हिम्मत नहीं रखते हैं,
आपके अंदर इतनी हिम्मत की कमी है और आपको लगता है कि इसके अंदर भी कुछ खूबियाँ हैं, तो आप इसके साथ ही अगर रहना चाहते हैं तो फिर आपको वो जो उसकी टेंडेंसी है जो वो अलग है, हो सकता है, चलिए यही एग्जाम्पल जो हम लेके चले थे कि वो रोमांटिक नहीं है, तो इस चीज़ को आपको दिमाग से समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। या आप वो बंदा रोमांटिक है और आप नहीं है तो आप उसको कितना कोऑपरेट कर सकते हैं, कितना अपने आप को बदलने की कोशिश कर सकते हैं, या किसी से थेरेपी ले सकते हैं, या किसी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, अपने पार्टनर से बात कर सकते हैं। तो इनमें बात करके जो इतना सुधार हो सकता है करें, उसके अलावा फिर एक्सेप्ट करें। अगर हमें ये बात समझ में आ गई कि वो अलग है, वो गलत नहीं है, वो अलग है, तो हम अपनी सिचुएशंस को कुछ जीने लायक बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम यही मानते रहते हैं गलत है, ये करता नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं, तो हम इतनी पैथेटिक कंडीशन में जाते हैं, हम इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार लोग 20-20 साल के बाद डिवोर्स ले रहे हैं, 30-30 साल के बाद डिवोर्स ले रहे हैं और बर्दाश्त करने लायक सिचुएशन नहीं है। तो ठीक है, अगर जब अब अति आ गई है तो अब ले लें आप, तो इसमें गिल्ट में ना जाएं। अगर आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो आप ले सकते हैं अलग, या फिर अपना ध्यान कहीं और लगाएं। ये फोकस की बात है, मैंने और वीडियो में भी बोली है कि अभी हमारा फोकस इस बात पे लगा हुआ है कि सिर्फ और कि बंदा रोमांटिक नहीं है, हम इसी बात को लेके चल रहे हैं, तो हम इसी को वो करते हैं। तो अभी हमारा ध्यान इसी पॉइंट पे लगा हुआ है, लेकिन अगर हम उसको ध्यान से देखें तो हो सकता है वो कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी कर रहा हो सकता है वो आपके लिए कुछ सुविधा कर रहा हो, ये भी हो सकता है। और या फिर आपको किसी और चीज़ में बहुत आनंद आ रहा हो, वो चीज़ आप कर सकते हैं। डांस हो सकता है, कोई फ्रेंड बना सकते हैं, उनसे बातें हो सकती हैं, अपना कोई ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आप अपने आप को एन्जॉयमेंट फील करा सकते हैं। कोई आप एक्सरसाइज में लग सकते हैं, योगा कर सकते हैं। ज़्यादा अपसेट हैं तो एक्सरसाइज योगा करें, तब भी आपका मन चेंज हो सकता है। और कई बार हमें और दूसरी एक्टिविटी में इतना मज़ा आ जाता है कि फिर हम ये वाला फोकस हमारा ख़त्म हो जाता है। तो फोकस को चेंज करके भी हम जीवन को थोड़ा बहुत जीने लायक बना सकते हैं। वो जो हम एक्सट्रीम कंडीशन में जा रहे होते हैं, जिससे हमें डिप्रेशन हो सकता है, जिससे हम सुसाइड कर सकते हैं, जिससे हम मर्डर कर सकते हैं, उन चीज़ों से हम बच सकते हैं। फिर भी कभी कभी दुख आएगा तो उसे भाग्य समझ करके आप उस समय अपसेट हो जाइए जब होना है तो, और फिर अपने काम में लग जाए। तो इस तरीके से, क्योंकि वो अगर हमने ये मान लिया है कि वो बंदा अलग है, वो गलत नहीं है बट वो अलग है, तो हम उससे ऐसे ही ट्रीट करें कि हम करेले से कभी भी आम के टेस्ट की उम्मीद नहीं रखते हैं। अगर हम करेला खाएंगे तो हम ये उम्मीद रखेंगे कि ये कड़वा ही टेस्ट देगा। किसी को वो भी बहुत पसंद होता है लेकिन वो अलग है, वो आम नहीं है, वो करेला ही है। तो हमारी जब एक्सपेक्टेशंस ख़त्म होंगी तो हमारा दुख भी थोड़ा कम। जब तक हम ये मानते रहेंगे ये गलत है, तब तक हम यही उम्मीदें करेंगे, लोगों से बातें करेंगे कि ये सुधर जाए, ये सुधरता क्यों नहीं है। हम उसके ऊपर झुंझलाएंगे, अपने ऊपर झुंझलाएंगे, और हमें ये भी नहीं पता कि गलती उसकी नहीं है, गलती शादी की परंपरा की। अब हमें कोई लोग पसंद नहीं आते, हम बाहर जाते हैं, कोई फ्रेंड बनते नहीं पसंद आते, क्या होता है, हम धीरे धीरे उनसे बात करना बंद कर देते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। कोई और फ्रेंड मिल जाता है, नहीं मिलता है तो हम अपना काम कर देते हैं, बट हम उससे एक तरफ किनारा कर लेते हैं। ये हम बाकी रिलेशंस में करते हैं। लेकिन फिर हम यही उम्मीद लगा के नहीं बैठते कि वो जो मैंने नया फ्रेंड बनाया था वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा, वो ऐसा करे, वो गलत कर रहा है। ऐसा जनरली नहीं होता, कहीं लोग केसेस में ऐसा भी हो जाता है कि लोग फ्रेंड के भी सिर हो जाते हैं कि वो मुझसे क्यों नहीं बात कर रहा, वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा, ऐसा भी होता है। तो इससे हम अपनी ही कंडीशन को पैथेटिक बनाते हैं और हम सामने वाले को उस बात के लिए टारगेट करते हैं जो उसकी गलती नहीं है। उसे भी नहीं पता था, शादी से पहले उसे भी नहीं पता था। उसे क्या पता था दूसरा बंदा अलग होगा, उसे तो यही लगता होगा ना कि सब मेरे जैसे ही होते होंगे, उसे क्या पता। तो ये उसके लिए भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। आप उससे वो करने के लिए कह रहे हैं जो वो कर नहीं सकता है। देखिए कितनी बार ऐसा होता है
कि हमसे कहा जाता है महफिल में गाना गाइए गाना गाइए, अब हमारा बिल्कुल अंदर से मन नहीं होता है, ना ही हमें हिम्मत होती है, तो हमें बहुत ही बुरा लगता है। कई बार लोग जिद करते हैं कि डांस करिए डांस करिए, पार्टी में आ जाइए पार्टी में आ जाइए, तो छोटी छोटी बातें। देखिए ये तो कोई भी बात नहीं कि आप तैयार होकर किसी पार्टी में आ जाइए, लेकिन आपका मन नहीं होता, आप कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो आपको बड़ी इरिटेशन होती है कि मुझसे क्यों जिद की जा रही है। तो ये तो नॉर्मल बात, स्टेज पे जाके 4 लाइनें बोल दीजिए, स्टेज पे जाके 4 लाइनें बोलने में हाथ पैर कांप जाते हैं, बहुत गुस्सा आता है, नहीं जाना भैया मेरे हमसे नहीं हो पाएगा। तो एक बंदा अगर वो कि रोमांटिक नहीं है तो उसे तो बहुत बड़ा काम करना है, फिर ये कैसे करेगा? उसके अंदर से फील ही नहीं है, वो वैसा है ही नहीं, वो डिफरेंट है। यहाँ समझने की कोशिश करनी। अब इसमें हम क्या करें या वो क्या करें? उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। आप रोमांटिक नहीं है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, उसे तो वही चाहिए, उसे तो वही चाहिए। तो हम उसमें उसके सिर होने से, उसको बदलने की कोशिश करते रहने से और उस पर अपसेट रहने से तो कोई समाधान होने वाला नहीं। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा ये बंदा अलग है, फिर अगर हम उससे अलग हो सकते हैं तो अलग हो जाएं। सारी सिचुएशन को कैलकुलेट करके जल्दबाजी में कभी नहीं करने चाहिए ये काम। देखिए पैसा भी बहुत बड़ी ज़रूरत है आज की, और अगर आपके पास, आप सेल्फ डिपेंड नहीं है, आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो कल जा कर के आप और लोगों की और 4 तरह की इल मैनर्ड को बर्दाश्त करें। तो इससे अच्छा है कि आप इसी सिचुएशन में थोड़ा बर्दाश्त करें। अपने मन को, जो मैंने अभी बोला है, अपने मन को कहीं और लगाएं, फोकस चेंज करें, उस बंदे से बात कर सकते हैं कि वो कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकता है कि नहीं, थेरेपी ले सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ उसी को टारगेट करते रहना, उसी को कहते रहना, मन में कुड़कुड़ाते रहना, सहेलियों से कहते रहना, फ्रेंड्स से कहते रहना, फैमिली मेम्बर्स से भी कहते रहना, और हर बात पे गुस्सा करते रहना, इससे जीवन और पैथेटिक होगा, इससे कोई सोल्यूशन नहीं है। उसे अपना फ्रेंड माने जो एक अलग कंडीशन में है। देखिए जैसे हमारा फ्रेंड अगर कोई अलग होता है तो हम उसे सलाह तो दे के आ जाते हैं, लेकिन हम उससे लड़ते नहीं हैं। तो जो भी पार्टनर है उसे अपना फ्रेंड माने जो एक अलग कंडीशन में है, उसको एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करें। तो क्या होगा, एक चीज़ और होगी कि जब हम एक बात को लेकर के हम हर समय गुस्से में, हम अपसेट हैं, तो क्या होगा कि वो भी, उससे और भी डिस्टेंस बन जाएगा, वो भी अपसेट रहेगा। उसे हम इस बात की सज़ा दे रहे होंगे कि जो वो अलग है, गलत नहीं है, अलग है, जो उसकी गलती नहीं है, हम उसे उस बात की सज़ा दे रहे हैं। तो हम एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ फ्रेंड उसको ये माने कि जैसे मेरे फ्रेंड के अंदर कोई कमी होती है तो मैं उसको सहारा देता हूँ। तो हम उसके अलावा जब हम उससे फ्रेंडली बिहेव करेंगे तो वो और बहुत चीज़ों में हम कंफर्टेबल हो सकते हैं। हो सकता है कि वो हमें कुछ भी कर सकता है वो, लेकिन अगर हम लड़ाई के मूड में रहेंगे, हम अपसेट रहेंगे, तो वो जो हमें दे सकता है, बाकी कुछ दे सकता है, हम उससे भी वंचित हो जाएंगे। जल्दबाजी में लिए गए डिवोर्स के फैसले से हम बच्चों को और खुद को भी बहुत बुरी कंडीशन में डाल सकते हैं। ये इसको गहराई से समझना पड़ेगा। जब उसकी गलती नहीं है, गलती है या तो शादी की परंपरा की, क्योंकि अगर शादी नहीं होती, हम फ्रेंड होते, हम लिव इन में होते, तो हम आराम से मूव ऑन कर जाते। हमें लगता कुछ दिन के बाद कि भाई ये तो अलग है बंदा, तो हम मूव कर जाते, लेकिन वो हमारी परंपराएं नहीं हैं। तो या तो गलती शादी की परंपरा की है, तो फिर मैं इसको सज़ा क्यों दूँ? ये भी विक्टिम है, मैं भी विक्टिम हूँ, दोनों हम विक्टिम हैं, गलत लोग फंस गए हैं साथ में। तो या तो हम अलग हों, नहीं अलग हों तो मैं इसके साथ सिंपैथाइज करूँ, सिंपैथी रखूँ कि इसे एक गलत पार्टनर मिला है, इसे एक ऐसा पार्टनर मिला है जो हर समय जिसके लिए रोमांस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे रोमांस चाहिए। अगर इसे कोई ऐसा अनरोमांटिक पार्टनर मिल जाता जो इसके साथ कुछ एक्टिविटीज़ करके ये लोग अपना आराम से रह लेते, कोई इशू नहीं था। तो प्रॉब्लम उसके साथ भी है, मेरे साथ भी है। तो ऐसे में मैं उसकी जो वो अलग है, इस बात की सज़ा उसे अगर देती रहूँगी तो सज़ा हम दोनों को मिलने वाली है। इस पॉइंट पे अगर हम लोग सारा डिटेल में सोचें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये मुझे लग रहा है, और ऐसा किया जा सकता है।
बस उस पॉइंट से या तो हमें फोकस हटाना है, और अगर कुछ नहीं हो सकता है फिर उस सिचुएशन को ऐसे एक्सेप्ट करें। जब डायबिटीज़ हो जाने पे आप बिना शुगर के रहते हैं ना, बिना मीठा नहीं खा पाते हैं, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, किसी के पैरों में कुछ हो जाता है तो वो चल नहीं पाता है, तो वो एक्सेप्ट करता है। अगर हम इस रिलेशनशिप से नहीं निकल पा रहे हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का है, माता पिता का है, बच्चों से है, बहन भाइयों से है, किसी भी रिलेशन से अगर हम नहीं निकल पा रहे हैं, तो हम लोगों को समझें कि वो अलग हैं और हमें उसी समझदारी से उन्हें ट्रीट करें, उनके साथ सिंपैथाइज करें, ना कि उनसे अपसेट रहें और उनकी बुराइयां करें। अगर हम उनके साथ सिंपैथाइज करेंगे, उस चीज़ को तो छोड़ ही दीजिए, वो तो देखिए शिकायत करके भी नहीं मिलने वाली, 4 जनों से कह के भी नहीं मिलने वाली, कुड़कुड़ा के भी नहीं मिलने वाली। अब उससे अपसेट रहने से और माहौल भारी कर लेने से कुछ होने वाला नहीं है और सिचुएशन खराब होती जाएगी। तो अगर हम दिमाग से इस बात को एक्सेप्ट करके उसके साथ सिंपैथाइज करके उसके साथ एक फ्रेंडली उसको एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें, ठीक है, एक चीज़ नहीं है, बाकी चीज़ों में हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम एक दूसरे के साथ कुछ गेम खेल सकते हैं, कुछ बातें कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, अगर वो इशू है। बाकी हर इशू में कुछ ना कुछ हो सकता है। मान लीजिए कई एक बात था कि वो हस्बैंड कहीं घूमने ही नहीं जाते, घूमने ही नहीं लेके जाते, घर में काम करवाते हैं लेकिन बाहर घूमने नहीं लेके जाते, तो ये बहुत बड़ा दर्द था। लेकिन इसे ऐसे ही एक्सेप्ट करें कि उस बंदे का तुम्हें जितना इम्पोर्टेंट है बाहर घूमने जाना, उस बंदे को नहीं इंटरेस्ट है बिल्कुल भी तुम्हारे साथ जाने में या अकेले जाने में, मतलब उसे नहीं है वो इंटरेस्ट। तो अब इसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए? पहले तो मैं समझूं कि भाई ये मेरा है, तो ये मेरा है, तो ये मेरी वजह से क्यों तकलीफ में जाए। हस्बैंड वाइफ का साथ घूमना बनता है, देखा है समाज से इसलिए बनता है, और कोई इशू नहीं, लेकिन क्योंकि समाज में ऐसा देखा है तो इसलिए ये बनता है। लेकिन अगर वो नहीं जाना चाहता, उसकी इच्छा नहीं है, तो मैं उसको अगर प्यार करूँ तो मैं उससे क्यों ये टॉर्चर करूँ कि वो मेरे साथ चले ही चले। तो मैं पहले तो उसको फ्री करूँ, चल भाई तेरी मर्जी नहीं है, बैठ। अब मैं देखूँ कि मुझे क्या करना है, मेरा बहुत मन है तो मैं क्या करूँ, वो मैं देखूँगी। तो ये बहुत ही गहरा पॉइंट है, बार बार सोचने की बात है कि लोग गलत हैं या अलग हैं, और गलती किसकी है? गलती मेरी है ना उसकी है, गलती है शादी की परंपरा की। और शादी की परंपरा गलत भी है और अच्छी भी है, क्योंकि शादी की परंपरा में जो गलत होता है उसमें अगर हम किसी एक गलती, जो कि ये बहुत बड़ी कमी मैं बता रही हूँ आपको, लेकिन शादी की परंपरा नहीं होने पर भी लोग बहुत अपसेट रहते हैं, बहुत गलत रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं और बहुत कुछ उनके साथ भी हो जाता है। तो हम यही नहीं कह सकते कि ये पूरी तरीके से गलत है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। तो इन सब चीज़ों को, पॉइंट को अच्छे से समझ लें कि वो अलग है या गलत है, और अगर शादी की वजह से हम साथ में रह रहे हैं तो हम देखेंगे क्या हम इससे बाहर आ सकते हैं। नहीं आ सकते हैं तो एक दूसरे से गुस्सा रहने की जगह, एक दूसरे पे टॉन्ट पास करने की जगह, हम पहले एक दूसरे को एक्सेप्ट करें कि वो अलग है और फ्रेंड्स रहें एज अ फ्रेंड। बाकी जिन जिन एक्टिविटीज़ में वो खुश होते हैं दूसरे बंदा, मैं तो इस बात से अपसेट हूँ, देखो अब दोस्तों में बैठ के खुश हो रहे हैं, किस काम के ही हस्बैंड इतना खर्चा कर लेते हैं, हार ले आए, मैं क्या करूँ इस हार का, जो करना है वो तो कर नहीं रहे हैं। मान लीजिए ऐसा एक इशू है, तो जो वो कर रहा है उसको अप्रिशिएट करके, उसके साथ सिंपैथाइज करके हम थोड़ा जीवन को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।